तो हमारे पूर्वज लोग कहते हैं जिन व्यक्ति का शादी नहीं होगा वो राक्षस बन के आता है। वो कहीं पीपल या बड़ में अवघड़ 3 सिया में विराजमान करते हैं। गरीब था तो क्या किया, मेरे कोई इसको देखभाल करना पड़ता है। सब उसकी माता पिता अंधा था। क्या लगते हैं? काका काका के लिए, इनके काका के लिए, चाचा के लिए हाँ। बहुत लड़की ढूंढे लेकिन मिला नहीं मिली। दोस्तों YouTube में पहली बार, आज तक YouTube में आप ये जो घटना है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी तक मैं चैलेंज करके देता हूँ ये घटना आपको नहीं मिलेगा। आप पूरा YouTube सर्च कर ले, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे इस वीडियो पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कांधे पर लिए हुए और इसको शमशान घाट ले जा रहा है दफनाने के लिए। और आप इस वीडियो पर देख सकते हैं यहाँ पर मुंडन संस्कार भी चल रहा है। तो हर एक कार्यक्रम जो हिंदू रीति रिवाज के साथ होता है वो सारे चीज़ हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, आपको चौंका देने वाली बात यह है कि ना तो किसी मनुष्य की मृत्यु है और ना किसी जानवर की। तो आखिर मृत्यु किसकी हुई है और ये लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो ये जो घटना है शुक्रवार को सुबह होती है, जब कोटवार मुनियादी करता है कि सभी वीर सिंह काका के यहाँ लकड़ी और सेना लेकर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो उस दरमियान सभी लोग शौक हो गए हैं कि उनके यहाँ किनकी मृत्यु हो गई। उनके यहाँ कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है जिनकी अभी मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ कह नहीं जा सकते। तो वो लोग एकदम शौक में हो गए थे, सभी लोग, हमारे गांव वाले। तो एक्चुअल में जब वहाँ गए और वहाँ की स्थिति आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज एक घटने के बारे में बताना चाहता हूँ। ये घटना जो आपको शौक करने वाली है, मतलब आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक गांव के तालाब के किनारे पर खड़ा हूँ। लोग बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित हैं, लेडीज़ भी उपस्थित हैं। जिले के एक छोटे से ग्राम भेंगारी में हूँ, जहाँ पर लोग अभी तालाब में इकट्ठा हुए हैं। तिजनावन का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि ना किसी इंसान की मृत्यु हुई है और ना ही जानवर की। तो इन लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? तो गाइस यही हम जो घटना है तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रथा है बहुत पुराने है और अभी तक मॉडर्न एज में चली आ रही है। उस प्रथा के बारे में हम बताने के लिए आपको यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी तालाब के पास खड़ा हूँ। तालाब के जो पचरी बोलते हैं, जहाँ पर लोग नहाते हैं, वहाँ पर खड़ा हूँ और लोग पानी दे रहे हैं आत्मा के शांति के लिए। तो हम इनसे पूछते हैं। स्वर्गीय दशरथ जी वीर सिंह साहू के पिताजी हैं, तो उनका ये प्रथम यानी यही पत्नी है कलसा। हाँ, उसके बाद में वो जो शायद 20 में एक पत्नी और बना के लाया था। वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। तीसरी पत्नी अभी ये वीर सिंह के सगे माता वो है, जिसका नाम गौरीबाई था। तो गौरीबाई का भी देहांत हो गया। उसके बाद में अब दशरथ भी खत्म हो गया। अब उसका लड़का वीर सिंह अपने माता के तुल्य उस कलसा को देखभाल करता था। और मैं अभी वर्तमान में मेरा उम्र 73 वर्ष चल रहा है। तो उनका वो भैया जी का मैं शादी नहीं जानता हूँ। मैं जो कलसा में शादी हुआ है ना, उसको मैं नहीं जानता हूँ। ना जाने मेरे बचपन में था तभी हुआ होगा। हाँ। तो अब 73 मान के चलो, वो करीब 75 वर्ष से ज़्यादा वो रस्सी हो गया। तब वो रस्सी की जो आयु है जो खत्म हो गया। हाँ। मैंने वो टूट गया। हाँ। रस्सी का टूटना ही उस पत्नी का मृत्यु है, प्रमाणित होता है। हाँ, उस पत्नी का मृत्यु है। तब उसका मृत्यु हो जाने के बाद में पूरा जैसे कि क्रियाकलाप होता है हिंदू धर्म में, उस प्रकार से उसका क्रियाकलाप करना पड़ता है। उसको दाह संस्कार किया गया, मट्टी दिया गया उसको। जो भी हमारा माने हिंदू धर्म के मुताबिक जो चलता है उसके हिसाब से उसका माने क्रियाकलाप करते हैं। तो आज उनका अंतिम क्रियाकलाप है तीज नहावन। तो इसमें संपूर्ण कार्यक्रम होता है, मेहमानों का सम्मान होता है और जो भी उसके तरफ से बनता है घर वालों की तरफ से, वो मेहमानों को और अपने पार वालों को भी
भोजन कराता है। मृत्यु भोज। हाँ हाँ, यही इसका नियम है। आखिर वो कलसे से शादी करनी क्यों पड़ी है? कलसा क्या है और कैसे कर रहा था यहाँ? उनकी मृत्यु कैसे हुई और शादी क्यों करना पड़ा? जो पुराने ज़माने में जो लोग थे शादी करते थे कलसे से, ऐसा अभी सुनने में आया है। पहले आदमी लोगों का परिस्थिति बहुत खराब था। जहाँ तक से माता पिता को ये होता था कि अपने बच्चे की शादी करने के लिए सामर्थ्य नहीं होता था, तो हमारे पूर्वज लोग कहते हैं जिन व्यक्ति का शादी नहीं होगा वो राक्षस बन के आता है। वो कहीं पीपल या बड़ में या घर 3 सिया में विराजमान करते हैं और वो राक्षस बन जाता है। राक्षसी योनि में चले जाते हाँ, राक्षस योनि में चल जाता है। तो उनका हमारे राक्षस योनि में ना जाए, ऐसा करके पूर्वज लोग कलसा में ही उनका भावर टिकावन सब कुछ शादी ब्याह कर देते थे। उसके बाद में उसको अपने पत्नी के रूप में उस कलसा को रस्सी के सहारा उसको कोई लटका देते थे मयार में, और उसका सुरक्षित रखते थे। कोई भी त्योहार को उसको चूड़ी वगैरह अच्छा वस्त्र जैसे का पत्नी को सजाते हैं वैसे उनको सजाना पड़ता था। तो अब सामर्थ्य हो जाता था आदमी के पास में तो स्वयं शादी कर लेता था या बना के लिए आता था। तो वैसे अभी हमारे बड़े भैया दशरथ जी का हुआ है। अब इतना मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में क्या ऐसा कर सकते हैं? आज के डेट में कलसा वाली शादी तो वो परंपरा बंद हो गया है। बंद हो गया? हाँ, वो नहीं कर सकते। आज को उसका जो नियम है और संयम का पालन नहीं कर सकेंगे जी। हाँ, यहाँ 3 जने का हुआ था भिंगारी में हमारे जानते जानते। हाँ। एक और साहू का हुआ था, उसका भी जो वैसे टूट फूट गया ना। हाँ। तो उसका भी इसी प्रकार से क्रियाक्रम किया गया। हम लोग कम से कम 4वीं 5वीं पढ़ रहा था उस वक्त, 9-10 वर्ष का हो गया था जी। और एक आदमी और था वो भी गरीब था। तो 3 भाई थे वो लोग, वो गौड़ जाति के हैं। तो उनका भी शादी इसी प्रकार से किया रहा होगा। उसको भी है हमसे बड़ा है भैया, इसी दशरथ भैया के लगभग हम जोली का है वो भी। तो उनका भी शादी को हम नहीं जानते थे। तो वो भी रखा था, तो वो एकदम गरीब था। वो गरीब था तो क्या किया, मेरे को इसको देखभाल करना पड़ता है सब। उसकी माता पिता अंधा था और बैला चरवाहा लग करके बेचारा बनी कर करके माता पिता को पालता था और वो कलसा का भी देखभाल करता था पत्नी का। एक दिन उसका मूड खराब हुआ तो खुद कलसा को कचार दिया वो। अच्छा। कि मैं काम करने के लिए जाता हूँ। आने वाला है थोड़ा। हाँ हाँ, खुद उसका जो पति था ना वो कलसा को कचार के फोड़ दिया। तो उसकी माँ ने मना किया उसको, क्यों फोड़ दी अरे बुड्ढू करके, तो अपने माँ को भी एक बार कचार दिया उन्होंने। पूरा मर्डर कर दिया मतलब वो। हाँ, उसका माँ का तो डेथ नहीं हुआ। तो जैसे वो कचार दिया ना वो, हाँ, वो तोड़ दिया पूरा। तोड़ दिया कलसा को पूरा। समाज वाले उसको कुछ दंडित किए होंगे? समाज वाले उसको दंडित किया और इसी प्रकार से उसका भोजन व्यवस्था करना पड़ा। अच्छा। उसको भी देख भाई। हाँ हाँ, ऐसी इसका जो नियम है। तो अब के वर्तमान में इस प्रकार से शादी परंपरा तो बंद हो गया है, अब नहीं कर पाते अब जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या लगते हैं? काका के लिए, इनके काका के लिए, चाचा के लिए हाँ। बहुत लड़की ढूंढे लेकिन मिला नहीं मिली। ओकर बाद बहुत त्रास में जैसे लड़की खोजिस ओकर बनने मिली तो नहीं मिली, तो ओकर एक ठन कारण बनिस कि ओकर शादी ले कलसा सन में कर देथन। हाँ। ऐसे कह के ओकर कुंवारा धर्म ला कलसा संग में निभाइस। ठीक। और ओकर बाद में अब एक करीस, ओकर बाद 2-4 साल गुजरे के बाद में हमर काका हाथ दूसरा बना के लानिस। अच्छा। बना के लानिस ओकर डान के हमार बड़े भैया वीर सिंह जी। वीर सिंह भैया जन्म धरिस, जो अभी नहा रहे हैं अभी। हाँ, वो जन्म धरिस हुआ जो अपन माँ के क्रियाकलाप ला सुगर निभाते
जो एक्सपायर हुई है, ख़त्म हुई है, ये उनके पुत्र हैं। तो आपको हाँ माँ हरे हाँ, तो आप बताइए कि आपको कैसा पता चला कि वो ख़त्म हुआ? और देखें तो पता चली रोज के दिखाते हैं ना मन। हाँ जी, तो आप जैसे त्योहार में हैं या फिर जैसे कुछ लोग चूड़ी लेते हैं, सिंदूर देते हैं, तो आप वो सब चीज़ देते थे क्या उनको? नहीं तो बस वो ऐसे ही टंगा रहता था? नहीं, पहले हो गई रही से तब पूरा सियान खत्म हुई नहीं। हाँ। तब पूरा निंग तब हो गई से। हाँ, एक बार बस किए। हाँ तो जैसे समाज में आप खाने जाते थे है ना, हाँ। किसी के यहाँ और ऐसे कुछ कार्यक्रम हो जाता है, हाँ। तो उसका बंटवारा लेते थे आप? हाँ जैसे ये छत्तीसगढ़ का परंपरा है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, हम लोग एक पारिवारिक है, सामाजिक के प्राणी हैं, तो समाज में कुछ भी होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, बुलाया, जैसे प्रीति भोज हो गया या शादी में हो गया, हाँ। तो उनके यहाँ से हम बंटवारा लेते हैं कि मेरे यहाँ से ये नहीं आई है तो उनका बंटवारा दीजिए करके। हाँ। तो ये जो चाचा जी है ये भी लेते थे बंटवारा, उनका जो कलसा था, कलसा मतलब एक स्त्री के रूप में कलसा था, घड़ा था, उनका बंटवारा लेते थे, है ना। हाँ। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। जो आदमी ही नहीं है, जिसमें सेंस ही नहीं है, उनको भी इन्होंने एक हिंदू रीति रिवाज के साथ, पूरा क्रियाक्रम के साथ इनका दाह संस्कार किया, तो एक ये प्रेरणा से कम नहीं है। गाइस, अगर आपके पास भी अगर माँ बाप हो या फिर माता पिता हो तो ऐसी ही ना छोड़िए, उसको केयर में रखिए। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ।